आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं F-35B को लेकर आई एक रिपोर्ट से। कल के वीडियो में हमने आपसे कहा था कि जैसे हालात नज़र आ रहे हैं F-35B के, उसको देखकर कम ही चांसेस हैं कि इसका मेंटेनेंस भारत में हो पाएगा और ये अपने से उड़कर यूके पहुंच पाएगा। लेकिन अब ऐसा ही होता नज़र आ रहा है, जहां पर यूके के इंजीनियर्स ने हार मान ली है और ये एयरक्राफ्ट बियॉन्ड रिपेयर है, यानी कि भारत में अब ये बनाया नहीं जा सकता, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब इस एयरक्राफ्ट को डिसमेंटल करने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी और इसे C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट की सहायता से यूके ले जाया जाएगा और वहां पर इंजीनियर्स आगे की कार्यवाही को शुरू करेंगे। गौर करने वाली बात एक ये है कि अभी जो हैंगर चार्जेस हैं और जो अभी पार्किंग फीस है, उसको पे करने के बाद ये एयरक्राफ्ट एयरलिफ्ट किया जाएगा। रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि समस्याएं वाकई काफ़ी गंभीर थी, क्योंकि जब इस एयरक्राफ्ट ने इमरजेंसी लैंडिंग करी थी तो उस समय यही कहा गया था कि लो फ्यूल के चलते ये भारत में लैंड हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। इसमें लो फ्यूल के साथ साथ मेजर हाइड्रोलिक इश्यूज थे और इंजन में भी कुछ इश्यूज नोटिस करे गए हैं, जिनको रेक्टिफाई करने के लिए 3 अलग अलग टीमें आ चुकी थीं, लेकिन तीनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और इसे बियॉन्ड रिपेयर डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि अब ये यूके में ही जाकर के बनाया जा सकेगा और वहीं से ये उड़ान भरेगा। तो आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई ये बियॉन्ड रिपेयर है या जानबूझकर इसका मेंटेनेंस भारत में नहीं कर रहे हैं ये लोग? आप ये इसको लेकर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कल की डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमने आपसे कहा था कि रक्षा मंत्रालय की अगली मीटिंग में QRSAM की खरीद को मंजूरी दे दी जाएगी और आज वही हुआ है। रक्षा मंत्रालय की मीटिंग में 30,000 करोड़ रुपए की जो डील है, उसके अंतर्गत QRSAM की खरीद को मंजूरी दे दी गई है और अब भारतीय थल सेना की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो QRSAM बढ़ाने के लिए तैयार है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्वदेश निर्मित शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको मूविंग आर्मर्ड और मैकेनाइज कॉलम को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से बनाया गया है और ये इंडियन आर्मी को एक कैपेबिलिटी प्रदान करेगा, जहाँ पर इंडियन आर्मी सीरियस एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने में सक्षम होंगी। बेसिकली इसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कोलैबोरेशन में काम कर चुके हैं और इसके लिए जो ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर है उसको लार्सन टुब्रो की तरफ से विकसित किया गया है। ऑलरेडी इसने सारे अपने जो टेस्ट हैं उनको पूरे कर लिए हैं और इसीलिए अब ये सिस्टम अपने क्लियरेंस का इंतजार कर रहा था। QRSAM को बेसिकली 8x8 हाई मोबिलिटी अशोक लीलैंड डिफेंस सिस्टम व्हीकल पर माउंट किया गया है और ये हर प्रकार की टेरेन में जा सकता है। इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये एडवांस थ्रेट्स को भी ट्रैक कर सकता है, एंगेज कर सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो ये 3 से लेकर 30 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। इसके अलावा ये तकरीबन 14 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जाकर के जो थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। वहीं इस पर जो मिसाइल यूज़ की जाती है उसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 4.5 की है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के इंजन को लेकर के। आप सबको पता है कि AIM का इंजन का इंतजार इस समय काफ़ी बेसब्री के साथ किया जा रहा है और इसको लेकर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2025 के अंत तक एक बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से आने वाला है, क्योंकि अब हलचलें काफ़ी तेज़ हुई हैं। लेकिन इसी बीच जो 2 प्रमुख कंटेंडर्स हैं इस प्रोग्राम में, रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन, इन्होंने अपने ऑफर को और ज़्यादा मजबूत बना दिया है और अब भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर करी गई है जो भारत चाहता था कि भारत को इस इंजन प्रोग्राम में वो मिले, और वो है वेरिएबल साइकिल टेक्नोलॉजी। आइए जानते हैं पूरा रिपोर्ट क्या है और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि किसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। देखिए, एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए हमें कोई नॉर्मल इंजन नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन चाहिए, जो कि हम एक फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर भारत में ही बनाने वाले हैं। लेकिन अब यूके की रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन ने जो अपना कह सकते हैं अपना प्रपोजल है उसको काफ़ी ज़्यादा और मधुर बना दिया है। यानी फ्रांस के सैफ्रॉन और यूके की रोल्स रॉयस ने अपने पूरे प्रपोजल को और मजबूत बना दिया है और दोनों भरसक प्रयास में है कि उनको ये प्रोग्राम मिले। और इस दौरान उन्होंने जो वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी है उसको प्रपोज किया है। जी हाँ, वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी को अपने 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन में इनकॉर्पोरेट करने का जो प्रपोजल है वो इनके तरफ से सामने रखा गया है। ये इंजन जो भी विजेता होगा, चाहे वो रोल्स रॉयस हो या सैफ्रॉन हो, वो GTRE के साथ मिलकर भारत में ही बनाने वाला है और इसके लिए बाकायदा जो प्लानिंग स्टेज है वो शुरू हो चुका है। अभी तक यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, बहुत सारा यहाँ पर कह सकते दृश्य था वो क्लियर नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती नज़र आ रही हैं। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है भारत को विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर करी जाएगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार की पार्शियल TOT या जो कंडीशनल TOT है ये भारत को एक्सेप्ट नहीं है या भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है।
100% टीओटी भारत डिमांड करता है और भारत उसी के साथ जाएगा जो भारत को 100% टीओटी और आईपीआर ऑफर करेगा। और इसमें हमें एक प्रमुख जो इम्पैक्ट है देखने को मिला है। भारत के एमका प्रोग्राम के लिए जो सैफरान है और रोल्स रॉयस है, अब ये भारत की शर्त को मानते नजर आ रहे हैं। दरअसल एमका एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसके लिए भारत नेक्स्ट जनरेशन इंजन की तलाश कर रहा है और एमका की पहली उड़ान 2028 के अंत तक की जानी है और इसको 2035 तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट किया जाना है। हालांकि एमका मार्क 1 बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड होगा, जबकि एमका मार्क 2 इंडिजिनस इंजन से पावर होने वाला है और इसमें हमें सुपर क्रूज, स्टेल्थ ऑप्टिमाइजेशन और दूसरे फीचर्स भी चाहिए होंगे जो कि एमका के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में मदद करें। इसके अलावा अगर हम बात करें VCE यानी वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी के इंकॉर्पोरेट किए जाने की, तो ये फिर इंजन को एक नया आयाम ही दे देगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो इंजन है डायनेमिकली अपने बाईपास रेशियो को एडजस्ट कर सकता है, जिससे हमें ऑप्टिमल फ्यूल एफिशिएंसी, थ्रस्ट और थर्मल मैनेजमेंट देखने को मिलेगा पूरी की पूरी फ्लाइट रिजीम में। और यही चीज़ भारत चाहता है। इसके पहले सैफरान जब भारत को इंजन ऑफर कर रहा था तो उन्होंने पार्शियल टीओटी ऑफर करी थी, जहां पर कहा गया था कि 50% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो इसका राइट्स है वो फ्रांस के पास रहेगा और 50% आईपीआर भारत के पास रहेगा। लेकिन भारत ने उसमें उतनी ज़्यादा सहमति व्यक्त नहीं करी थी। लेकिन जब सैफरान ने देखा कि रोल्स रॉयस भारत को कंप्लीट टीओटी ऑफर कर रहा है, यानी 100% टीओटी ऑफर कर रहा है, तो फ्रांस भी इसी क्षेत्र में आ चुका है और फ्रांस ने भी कंप्लीट टीओटी के साथ यहाँ पर जो इंजन है वो ऑफर किए हैं। भाई यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि अब चाहे रोल्स रॉयस का इंजन हो या सैफरान का इंजन हो, इसमें हमें जो वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलने वाली है और अब इसी प्रोग्राम के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। एक और चीज़ जो यहाँ पर हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिली है कि दोनों कंटेंडर्स ने ये प्रॉमिस किया है कि जो भी इंजन विकसित किया जाएगा ये भारत के दूसरे प्रोग्राम जैसे कि तेजस मार्क 2 और टेडबीएफ जो हो गया, इसके लिए भी पूरी तरीके से सूटेबल है। रही बात इंजन टेस्ट बेड की, तो दोनों ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि अगर सैफरान यहाँ पर विजेता घोषित की जाती है तो सैफरान बेसिकली अपने राफेल फाइटर को ले आएगा जो कि एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की भूमिका निभाएंगे। वहीं रोल्स रॉयस भी अगर जीतती है तो रोल्स रॉयस भी अपना जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है वो भारत लेकर आएगा, जहाँ पर इसकी टेस्टिंग पूरी करी जाएगी। अब यह निर्णय भारत सरकार के ऊपर है। हालांकि अब कुछ लोग यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक का नाम भी ले रहे होंगे, तो आपको याद दिला दूं कि जनरल इलेक्ट्रिक के चांसेस वैसे भी काफ़ी कम है, क्योंकि एमका मार्क 2 के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए इंजन की वो अमेरिका देगा नहीं। अमेरिका यहाँ पर वैसे ही आप सबको पता है कि F414 की जो 80% टीओटी है इसको लेकर के ही परेशान है और कई बार भारत के साथ वो निगोशिएट कर चुका है। तो ऐसे में चांसेस काफ़ी कम है कि अमेरिका जीतेगा इस प्रोग्राम में या इस पूरे कॉन्टेस्ट को। तो मेन जो कंपटीशन है अब वो सैफरान और रोल्स रॉयस के बीच में ही है। देखते हैं विजेता कौन होता है। आपको क्या लगता है, सैफरान और रोल्स रॉयस किसके साथ जाना भारत के लिए हितकर होगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।